गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 11 ऑफ योर यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इससे पहले बेटा हम लोगों ने आपका गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया था, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, हमने उसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है वो पढ़ा था, किस टाइप का आप इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज करते हो, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डेवलप किसके कारण होता है, क्यों डेवलप होता है, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जब आपके चार्ज सेपरेट आउट हो या चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग सेपरेट हो एक ही पोजीशन में, एक उनके बीच में बाउंड्री हो, ठीक है, कोई मैनमेड बाउंड्री नहीं, सिर्फ इमेजिनरी एक बाउंड्री हो कि इस साइड आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड आपका नेगेटिव चार्ज है, तो वहां आपका डेवलप होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम देखते हैं, पहले हम अपना सेल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो कि हमने किया था। देखो पहला ये सेल है बेटा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर लिख लेती हूँ L, और राइट हैंड साइड का सेल देख लेते हैं, ये आपका राइट हैंड साइड का सेल है। ठीक है बेटा, तो हमने इसमें क्या किया था, हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड डाला था, किसके अंदर, उसी के सॉल्यूशन के अंदर हमने उसे डिप किया था। यहां पे हमने क्या डाला था, यहां पे भी एक और मेटल इलेक्ट्रोड डाला था जिसको हमने डिप किया था उसी के सॉल्यूशन में। यहां जो हमने मेटल इलेक्ट्रोड यूज किया था बेटा वो Zn जिंक इलेक्ट्रोड यूज किया था, और इसमें जो सॉल्यूशन फिल किया था वो हमने फिल किया था ZnSO4 एक्वस ZnSO4 यहाँ पे फिल किया था। अगर यहाँ बात करें तो हमने जो इलेक्ट्रोड लिया था वो कॉपर का लिया था, कॉपर मेटल का, और यहाँ जो सॉल्यूशन फिल किया था वो था CuSO4 कॉपर सल्फेट इन एक्वस मीडियम। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने क्या किया था, क्या बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। तो चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले सकते हो, या फिर मैंने बल्ब ले लिया, वोल्टामीटर, जो भी है आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हमारा मेन पर्पस है कि यहाँ ये डिटेक्ट करना कि आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो बेटा यहाँ अगर हम देखें तो हमने क्या किया था कि ये आपका क्या था, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल था, और ये बैटरी का, या मैं कहूँ वोल्टामीटर या इस अप्लायंस का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, हमने इसे क्या कहा था, एनोड कहा था, और इसे हमने क्या कहा था, कैथोड कहा था। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका जिंक मेटल रॉड है उसमें से जिंक एटम क्या कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन एंटर हो रहे हैं किसमें, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो आप कह सकते हो इसने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज किए और कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव में, और सॉल्यूशन के अंदर आ गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हो और भी, और इस रॉड में जितने और मेटल है धीरे धीरे वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करते करते यहाँ आने लगेंगे, सॉल्यूशन के अंदर एंटर होते रहेंगे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये जो आपकी रॉड है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब आपके इलेक्ट्रॉन, आपके बार बार Zn2 पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं तो इस सॉल्यूशन में आपकी पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, पूरा इस रॉड के अराउंड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है बेटा, जब पूरा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा तो क्या ये इसमें से इलेक्ट्रॉन जाने देगा, नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि इन्हें खुद इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है आपका ये, और इसके अराउंड सॉल्यूशन जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज।
क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। और मैंने आपको क्या कहा था कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब डेवलप होता है, जहां आपका सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर की, कॉपर रॉड की। बेटा जब कॉपर रॉड आपने इसमें डिप की थी तो इस सॉल्यूशन में जो Cu2 पॉजिटिव आयंस थे वो क्या करेंगे, यहां से जाके इसमें इस पे जाके इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। तो आप कह सकते हो ये जो रॉड है इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये Cu2 पॉजिटिव जाके यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, Zn का एटम, जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में जा रहा था, सॉल्यूशन में। तो आप कह सकते हो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको पता है जहां ऑक्सीडेशन होता है दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड, और जहां पे रिडक्शन होता है दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ Cu2 पॉजिटिव जो आयन है बेटा आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा इस सरफेस पे, इस रॉड की सरफेस पे डेवलप होना, सॉरी डिपॉजिट होने लगेगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा आपका, यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है। और जब आपके Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में से निकल के कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई इस इलेक्ट्रॉन के पास, फिर और Cu2 पॉजिटिव जा रहे हैं, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनको ले रहे हैं। तो आप कह सकते हो ये जो है कैसी रॉड है, पॉजिटिव रॉड है। या फिर हम अगर यहाँ टर्मिनल से भी देखें, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये रॉड कैसी है, ये इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप कह सकते हो कि जैसे जैसे Cu2 पॉजिटिव के आयन निकल के सॉल्यूशन में से यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन उनका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन सा था, SO4 नेगेटिव, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो आप कह सकते हो इस इलेक्ट्रोड के अराउंड क्या है, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है, ये आपका नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, तो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रोड पे भी आपका क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। रॉड आपकी कैसी है, इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अराउंड जो सॉल्यूशन हो गया है वो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज है। यानी कि इस इलेक्ट्रोड पे भी आपका क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। दैट मींस उस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका डेवलप हो रहा है। ठीक है, साथ के साथ बेटा मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि आपकी जो ये है, ये रॉड है, यानी कि जो आपकी एनोड जिंक मेटल की रॉड है जो आपने एज ए एनोड यूज की है, तो उसमें से आयंस आपके निकल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी क्या हो रही है, आपकी जो रॉड है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, क्योंकि उसमें से एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इन द फॉर्म ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर एंटर हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड धीरे धीरे थिन होता जा रहा है। और यहाँ अगर बात करें तो आपका क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो यहाँ आपके जो इलेक्ट्रोड का वेट है, या हम कहें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड क्या हो रही है, थिक होती जा रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होगा, तो सॉल्यूशन ज्यादा प्रेशर से इन आयंस को यहाँ इस इलेक्ट्रोड में से आयंस को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ प्रेशर आपका सॉल्यूशन का कम होगा, इसीलिए इनमें से जो आपके इलेक्ट्रॉन है इसमें से जो आयंस है वो इजीली जाके रॉड पे जा रही है, इनको ट्रैप करके नहीं रख पा रहा है ये सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आपके जो आयंस है, तो मैं ये आपका पूरा प्रोसेस 2 टर्म के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पहला जो है आपका वो है सॉल्यूशन प्रेशर, जिसको आप कहते हो SP, और दूसरा हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा होगा। तो ये दोनों टर्म मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूंगी, और उन्हीं दोनों टेंडेंसी से आपका पूरा जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है,
या कौन से टाइप का डेवलप हो रहा है हम वो देखेंगे। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन प्रेशर होता क्या है, इट इज द टेंडेंसी of metal to convert into ions। सॉल्यूशन प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है या हम कहें एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसके वजह से मेटल जो है आपका क्या हो रहा है, प्रेशर की वजह से मेटल आपका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारे आयंस में कन्वर्ट होता जा रहा है। साथ के साथ अगर दूसरी टर्म हम देखें वो है बेटा आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप ओपी भी कह सकते हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये भी एक टेंडेंसी है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ आयंस टू फॉर्म मेटल। ये टेंडेंसी है आयंस की, जब आपका क्या होगा, टेंडेंसी है आयंस की एक ऐसी टेंडेंसी या फिर आप कहो सॉल्यूशन की एक ऐसी टेंडेंसी जिसके वजह से आपका क्या हो रहा है, जो आयंस है वो मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। Cu2 पॉजिटिव जो आयन थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu कॉपर मेटल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जो कि आपका वहां डिपॉजिट हो रहा है। एक बात बेटा मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि आपका क्या हो रहा है, जब आपका इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड का वेट क्या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, या फिर हम कहें सेल में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रोड, दैट मींस दीज इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड का वेट क्या हो रहा है, वेट आपका हो गया यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पे वेट जो है वेट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दीज टू इलेक्ट्रॉड्स यूज हेयर आर एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रोड, इतनी बात समझ में आ गई कि आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है बेटा, प्रेशर ज्यादा है। किसका प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये सॉल्यूशन आयंस को इस रॉड में से एटम को इन द फॉर्म ऑफ आयंस खींच रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर बात करें प्रेशर का, सॉल्यूशन का प्रेशर कम है, इसीलिए ये आयंस को ट्रैप नहीं कर पा रहा है और ये आयंस यहाँ से निकल के डायरेक्टली रॉड के पास जाके मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, तो सबसे पहले आपको जरूरी है यहाँ समझना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है या किस टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें बेटा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका जब डेवलप होता है, इसे मैं मिटा देती हूँ, मेनली जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है उसके लिए जो कंडीशन है या मैं कहूँ नेसेसरी जो कंडीशन है वो है कि जब आप मेटल रॉड को उसी के ही सॉल्यूशन में डिप करोगे तब आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा उस इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, अगर आप कोई और सॉल्यूशन डिप कर रहे हो तो नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी डेवलप होगा जब आपका क्या होगा, आप जिस इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हो उसी का ही सॉल्यूशन, उसी का एक्वस सॉल्यूशन जब आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें डिप करने के लिए। दूसरा अगर यहाँ भी बात करें तो यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे थे, कॉपर मेटल की रॉड ली थी हमने जिसको इलेक्ट्रोड बोला था, तो उसको भी हम डिप कर रहे हैं उसी के ही सॉल्यूशन में, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं। तो यहाँ जो बात आती है आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है, फर्स्ट जो है नेसेसरी कंडीशन वो है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। आपका चार्ज जहां सेपरेट आउट हो रहा हो वहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, बट चार्ज सेपरेशन किसके बीच में होना चाहिए, जब आप ऐसे मेटल की रॉड डिप करो जिस मेटल को आपने लिया, जिसकी आपने इलेक्ट्रोड ली है, उसी के सॉल्यूशन में जब उस रॉड को डिप करोगे तब आपका उस इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल जो डेवलप होगा उसको आप कहोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो केसेस लेना चाहूंगी बेटा, तो देखो दो केसेस आपके क्या हैं, केस वन बेटा यहाँ पे
क्या है, जो अभी मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी या मैं कहूँ दो टेंडेंसी बताई थी, उसके हिसाब से उनके बेसिस पे मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताऊंगी, या मैं कहूँ वेट कहाँ आपका इलेक्ट्रोड का इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा, वो उन दोनों टेंडेंसी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका केस फर्स्ट आपका क्या है बेटा, केस फर्स्ट है जब आपका सोल्यूशन का प्रेशर ज्यादा हो एज कंपेयर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आपका सोल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो आप क्या कहोगे, आपका क्या हो रहा है, आपका जो मेटल है वो कन्वर्ट हो रहा है। मैंने आपका क्या कहा था, सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, यानी कि सोल्यूशन प्रेशर क्या होता है बेटा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस, यानी कि सॉल्यूशन में इतनी टेंडेंसी है, इतना ज्यादा वो प्रेशर लगा रही है, हाई प्रेशर, जिसके वजह से इसमें जो एटम्स थे वो आयंस के फॉर्म में, मेटल रॉड में जो एटम्स थे वो आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे मेटल जो है आपका कन्वर्ट हो रहा है n इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, किसमें, Mn पॉजिटिव में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, ठीक है बेटा, कि आपका जो मेटल है, मेटल में जो एटम है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। हमें नहीं पता एक इलेक्ट्रॉन में भी, हम यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले ले, किस अगर हम सिल्वर की रॉड ले ले तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो आयंस के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे हमने जिंक की ली है तो जिंक 2 कर रहा है, इसलिए मैंने n इलेक्ट्रॉन कह दिया। ठीक है, तो आपके जो मेटल में एटम है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Mn पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जब आपके आयंस, तो ये रिएक्शन आपकी क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस इज हाफ, हम हाफ सेल की बात कर रहे हैं इस रिएक्शन की, तो आप कहोगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब अगर बात करें कि आप जब आपके जो मेटल है उनमें से एटम इन द फॉर्म ऑफ आयंस आपके सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, दैट मींस थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे जो आपकी ये रॉड है, मेटल रॉड जो है थिन होने लगेगी, क्योंकि उसमें से मेटल के आयंस निकल निकल के जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो वेट ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस। ठीक है, और जो हमारी थर्ड जो इसमें कंडीशन होगी बेटा, वो देखो कि आपका क्या हो रहा है, जब आपके इसमें कंटिन्यूसली आयंस आ रहे, एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहे हैं, दैट मींस कौन से आयंस आ रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव। पहले तो आपका क्या था, Zn2 पॉजिटिव और SO4 की दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी, बट आपकी रॉड में से आयन कंटिन्यूसली निकल के आ रहे हैं, दैट मींस एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपके पॉजिटिव आयंस, यहाँ ये सॉल्यूशन जो होगा बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और आपकी रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गई, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज, सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव, रॉड आपकी नेगेटिव, दैट मींस देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो इस इलेक्ट्रोड पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको आप कहोगे, क्या कहोगे, इन दिस केस लिखो, इन दिस केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पे आपका पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको आप क्या कहोगे, इन दिस केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो क्या हो रहा है, देखो आपका क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर करके आपका क्या हो रहा है, आयन एटम जो है आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो आपका सॉल्यूशन जो हो रहा है धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, आपकी जो रॉड है नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पे आपका सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रोड पे आपका क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। और वो कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जो क्या होता है, एनोड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, तो आप कह सकते हो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी हाफ सेल की।
हाफ ऑक्सीडेशन सेल की। अगर हम रिडक्शन वाले सेल की बात करें तो वहां क्या हो रहा है वो देखो। सबसे पहली चीज आपकी क्या हो रही है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सॉल्यूशन का प्रेशर क्या, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो रिवर्स होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, सॉल्यूशन प्रेशर होता है टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयन, बट ऑस्मोटिक प्रेशर होता है टेंडेंसी ऑफ आयंस टू कन्वर्ट इनटू मेटल। तो यहाँ कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है, कौन सा प्रेशर ज्यादा है बेटा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। आप कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का प्रेशर कम है इसीलिए तो वो इन आयंस को ट्रैप नहीं कर पा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ज्यादा है, यानी कि आयंस की टेंडेंसी मेटल में कन्वर्ट होने की ज्यादा है यहाँ पे। तो आप कह सकते हो हियर सॉल्यूशन का प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो क्या रहा है, आपका क्या है, M जो है Mn पॉजिटिव जो आयन है क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है दोबारा से मेटल में। ठीक है, दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है आपका मेटल में। और दूसरी जो यहाँ पे बात हो रही है, या हम कहें कि दूसरा जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि आपका धीरे धीरे जब आपके क्या है आयंस जा जाके इलेक्ट्रॉन ले लेके यहाँ डिपॉजिट हो रहे, दैट मीन्स यू कैन से दैट द वेट ऑफ इलेक्ट्रोड या फिर द वेट ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। तो आप कह सकते हो वेट ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस, वेट आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, और तीसरी जो बात है वो क्या कहते हैं कि जब आपका यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, कंटिन्यूअसली आपके पॉजिटिव आयन जा जाके इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन गेन कर करके डिपॉजिट हो रहे हैं। इलेक्ट्रोड मोटा हो गया, अभी थोड़ा सा थिक हो गया है क्योंकि यहाँ डिपोजिशन ऑफ Cu मेटल हो रही है इस इलेक्ट्रोड पे। साथ के साथ जैसे जैसे आपके पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं इस सॉल्यूशन में से, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन इंक्रीज हो गई है। तो आप कह सकते हो अब इस स्टेज पे आपका जो सॉल्यूशन होगा नेगेटिवली चार्ज हो गया और इलेक्ट्रोड आपकी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। आपका इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है और सॉल्यूशन आपका नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स यू कैन से दिस एट दिस इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड पे या कैथोड पे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस। दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप कहोगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहोगे, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जब जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो तो उस इलेक्ट्रोड को आप कहो, उस इलेक्ट्रोड पे कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे इन दिस केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप कह सकते हो इस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कह सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे आपका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज वो होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन का मीन्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रोड पे आपका क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अगर हमें टोटल सेल का निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपको ई सेल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। बेटा जिस इलेक्ट्रोड पे आपका क्या हो रहा हो, जिस इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको आप कहोगे, उसके नीचे लिखोगे EOP, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसका, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रोड पे आपका क्या हो रहा हो, रिडक्शन पोटेंशियल हो, उस पे आप लिखोगे ERP।
ठीक है, तो ये हाफ सेल की बात हो गई। यहाँ जिस इलेक्ट्रोड पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे हाफ सेल में EOP, और उसमें उस हाफ सेल में आपका रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो आप लिखोगे ERP। तो अगर हम टोटल अगर पूरे सेल का पोटेंशियल निकालो तो आपका क्या होगा, आप उसको लिखोगे E सेल, और E सेल आपका क्या होता है, it is the sum of oxidation potential and the reduction potential develop at the respective electrode। E सेल जो होता है यानी कि टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल, अगर आप बात करो EMF जो बात करो उस, अगर आप EMF की बात करते हो वो आपका क्या होता है, सॉरी अगर आप E सेल की बात करते हो या फिर मैं कहूँ टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल, आपका सेल किससे बनता है, दो हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से सेल बनता है। जब आप उसको कनेक्शन में लगाते हो तभी आपका सर्किट कंप्लीट होता है। तो अगर आप सेल की पोटेंशियल की बात करोगे, टोटल सेल की कितनी पोटेंशियल है, तो आप कहोगे इट इज द सम ऑफ, या फिर आप कहोगे टोटल पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बेटा आपको पता है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है आपका वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आपको पता है कि देखो जैसे आपका सॉल्यूशन प्रेशर रिवर्स था किसके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, या आप कह सकते हो सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो आप कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर रिवर्स होता है सॉल्यूशन प्रेशर के। तो जो आपका डेवलप होगा इलेक्ट्रोड पे, जो पोटेंशियल डेवलप होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी एक दूसरे से रिवर्स में होगा। तो आप चाहे ये कहो कि आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो अपोजिट होता है देन दैट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या मैं कहूं कि आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो अपोजिट होता है देन दैट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको पता है कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ टेक प्लेस होता है, एनोड पे। तो आप लिख सकते हो EOP एट एनोड, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की एनोड पे। तो ये आप लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको दे रखा है उसी इलेक्ट्रोड पे तो उसके आगे बस नेगेटिव साइन लगा दो, वैल्यू आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एनोड पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखे तो वो होगा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल जो आपका गिवन है। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो, अगर आपको क्या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में डाटा गिवन है, अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, क्योंकि अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी उसमें आपका क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था, कहीं पे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दे रखा था। ठीक है, तो अगर आपकी क्या बोलते हैं कैलकुलेशन जो है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दे रखी है तो आप ई सेल को कैसे निकाल सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। यहाँ तो क्या है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो आप यहां कह सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, अगर आपको दोनों टर्म्स दे रखी है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है एनोड का, तो आप यहाँ वैल्यू रख के ई सेल कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आपको एनोड और कैथोड पे दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, वैल्यू सेम होती है, सिर्फ अपोजिट होते हैं, ये नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ई सेल, यहाँ पे क्या लिखोगे, हम इसको पहले लेते हैं क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव आ जाएगा, या फिर मैं नेगेटिव में लिख देती हूँ माइनस। अब आपका EOP जो था वो किसके बराबर, ये EOP है एनोड का, किसके बराबर हो गया, माइनस ERP के बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हो माइनस RP ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है बेटा, तो यहाँ से एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकलता है कि अगर एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा,
तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट अगर आपकी एनोड पे और कैथोड पे दोनों पे ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, तो हमने इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट किया है रिडक्शन पोटेंशियल में, जो कि होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपका क्या होगा, इससे अगर सिंपलीफाई फॉर्मूला बनाए या हम कहीं मॉडिफाइड फॉर्मूला बनाए तो आपका क्या होगा, प्लस वाली वैल्यू को मैंने आगे ले लिया है, तो आप कह सकते हो ERP ऑफ कैथोड माइनस ERP ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर दोनों ही इलेक्ट्रोड पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू दे रखी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नहीं दे रखी, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा कुछ नहीं होता बेटा, बस नेगेटिव वैल्यू आपको निकालनी है। सपोज कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, EOP दे रखा है 1.00, ठीक है, और आपको कह रखा है, और आपको ये तो एनोड का गिवन है, एनोड पे गिवन है। अगर आपको कह रखा है और कैथोड का भी दे रखा है, कैथोड का आपका दे रखा है चलो एनोड का ही कर लेते हैं, कैथोड का तो वैसे भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में गिवन है। तो अगर आपका ऐसे गिवन हो और आपको क्या करना हो, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में अगर आंसर निकालना हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को आप ERP में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ERP ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड कैसे कर सकते हो बेटा, इसकी वैल्यू को नेगेटिव लगा दो आगे। ठीक है, वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ साइन का फर्क होता है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो जो आपकी वैल्यू गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।